एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, सारे काम फुलफिल हो रहे हैं, आपका प्लान्स वर्कआउट कर रहे हैं, पर अंदर से कुछ चीज मिसिंग फील हो रही है? लाइक तुम सही पाथ पर हो बट एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है। मैं भी काफी टाइम तक एक ऐसे ही फेज में उलझा हुआ था, पर फिर समझ आया कि जो चीज मैं मिस कर रहा हूं या फिर मुझे डिस्कनेक्टेड जिस चीज से फील हो रहा है वो कहीं बाहर नहीं, मेरे ही अंदर है। और जब ये मुझे समझ आया तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। आज मैं उसी चीज पर बात करने वाला हूँ। मैं 2011 में आईआईटी गया और एक साल बाद 2012 में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक मेडिटेशन कोर्स रेकमेंड किया। मैंने कभी मेडिटेशन उससे पहले की नहीं थी, तो मैंने सोचा लेट्स डू इट, लेट्स एक्सप्लोर कि कैसे एक्सपीरियंस होगा, क्या होगा। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मैं वहाँ गया और मैंने 3 दिन का वो कोर्स अटेंड किया। वहाँ पर सेकेंड डे पर हमने एक ऐसी प्रोसेस की जहाँ पर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ प्राणायाम के बाद एक डीप साइलेंस में हमें बैठना था। लगभग 1.5 से 2 घंटे की वो प्रोसेस थी, एक लॉन्ग प्रोसेस। और उस प्रोसेस के दौरान जो हुआ वो कंप्लीटली लाइफ चेंजिंग था। मेरे दिमाग के अंदर एक अलग लेवल की शांति, एक कामनेस आई। मैं एकदम थॉटलेस था, जीरो थॉट्स। मेरा माइंड एकदम क्वाइट हो गया था। और वो फीलिंग जो थी, उससे पहले मैंने वैसा कुछ कभी भी अपनी लाइफ में फील नहीं किया था। दैट फीलिंग एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ। और वो फीलिंग मेरे साथ हमेशा के लिए रह गई। लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुए, करियर स्टार्ट हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, अप्स एंड डाउन्स आए, बट हमेशा मैं उस हाई को क्रेव करता था जो मैंने उस मेडिटेशन के कोर्स के दौरान एक्सपीरियंस किया था। पर कहीं ना कहीं मैं उस फीलिंग को सप्रेस कर रहा था, उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, या शायद वो लाइफ के भाग दौड़ में कहीं ना कहीं दब गई। फिर एक ऐसा फेज आया जहां पर सब कुछ हिल गया। और ये फेज अभी मैं पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ कुछ चीजें अभी भी मेरे अंदर अनसेटल्ड हैं। बट ब्रीफली, बिजनेस में सेटबैक्स हुए, रिलेशनशिप्स अफेक्ट हुए और मेरी पूरी आइडेंटिटी ही हिल गई। तीनों चीजें एक साथ, चारों तरफ से एक तरीके से मैं प्रॉब्लम से सराउंडेड हूँ। ना कोई फैमिली, ना कोई फ्रेंड्स, ना ही कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे मैं कुछ शेयर कर सकूं। और जिससे मैंने कोशिश भी करी, वो लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं या फिर मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक ऐसा कुछ तुमने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हो। जब एक साथ हर फ्रंट पे साइमल्टेनियसली सभी चीज़ें टूट रही हों तो अंदर से आपको कैसा फील होता है। आप नॉर्मल बिहेव करते हैं, नॉर्मली अपना काम करते हैं, दिन पूरा बिताते हैं, लेकिन जब आप शाम को, रात को अकेले बैठते हैं, कुछ सोचते हैं, तो सडनली आपके अंदर एक एम्प्टीनेस होती है, एक हॉलोनेस होती है जिसका कोई बॉटम ही नहीं होता। वो फीलिंग वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बट उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कुछ भी बाहर बिल्ड कर रहा हूँ, चाहे मैं मॉनेटरी सक्सेस चेज कर रहा हूँ, चाहे मैं बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग, अगर मैं अंदर से फाउंडेशनली वीक हूँ ना, तो कुछ भी स्टेबल नहीं होगा और लाइफ में कभी भी मैं ट्रूली सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। मैं वापस से उस चीज़ के पास गया जो 2012 में मैंने पहली बार फील करी थी। जेन्युइनली मैं चाहता था कोई ऐसी चीज़ जो मुझे कंटेन कर सके, मुझे होल्ड कर सके। पर इस बार ये सर्वाइवल के लिए नहीं था, इस बार ये एक डीपर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मैंने 2016 में पहली बार भगवत गीता पढ़ी थी, बट इस बार वापस से मैंने भगवत गीता उठाई क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि शायद भगवत गीता एक ऐसी बुक है जो मुझे क्लैरिटी दे सकती है, मेरे सवालों के जवाब दे सकती है और मुझे लाइफ में सही डायरेक्शन दे सकती है। और भगवत गीता एक ऐसी बुक है कि इसे आप जितनी बार भी, जिस भी फेज ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे, ये आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग देगी। जिस भी फेज ऑफ लाइफ में आप हैं, जो भी स्ट्रगल्स या चैलेंजेस से आप गुजर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक नई नॉलेज या विजडम देगी। और इस बार जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा, मैं थोड़ा सा रुक गया। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बल्कि एक्चुअली इस बार बहुत कुछ समझ आ रहा था। भगवत गीता से मुझे एग्जैक्टली मिला क्या? मैं कोई डिवोशन, भक्ति या कुछ प्रेयर्स या फेथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो सब का सीड मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऑलरेडी था। मैं एक क्लैरिटी फ्रेमवर्क ढूंढ रहा था, एक वे ऑफ लाइफ ढूंढ रहा था, और भगवत गीता ने एग्जैक्टली मुझे वही दिया, एक फ्रेमवर्क टू लिव योर लाइफ विजडम के साथ, पीसफुली एंड विद ट्रू इंटेंशंस, जिसमें आप सक्सेस
को रियली अचीव कर सकते हैं। अर्जुन भी एक कंफ्यूजन की स्टेट में खड़ा था। कुरुक्षेत्र वॉर में वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, कंफ्यूज्ड था, कहीं ना कहीं वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड था, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था या अपने वॉर में अपने एक्शंस पर काम नहीं कर पा रहा था। मैं भी एग्जैक्टली इसी स्टेट में था जब मैं इमोशनली ओवरवेल्म्ड था, जब एक साथ सारी चीज़ें टूट रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। मुझे लग रहा था कि यार मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊँगा, या मैं कैसे ये सब हैंडल करूँगा, इतना मुश्किल, इतनी डिफ़िकल्टी लाइफ में, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कृष्ण ने अर्जुन को जो आंसर किया वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था। कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत ही लिबरेटिंग स्टेटमेंट बोली कि आप सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ आपका कर्म आपके हाथ में है, और जितना स्किलफुली, जितना बेहतरीन तरीके से आप एक्शन करेंगे तो रिजल्ट का आना इनएविटेबल है। ऐसा, पर अगर आप रिजल्ट पर फोकस्ड हैं, अगर आप एक्शन की जगह आउटकम पे फोकस रखते हैं, तो शायद आपका फोकस हिलेगा और आपको डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड फ्रूट नहीं मिलेगा। शायद सुनने में ये स्टेटमेंट आपको जितना इजी लग रही है, पर ये बहुत ही डिफिकल्ट टू रियलाइज है कि जितना ज़्यादा फोकस आप अपने स्किल्स, अपने काम, अपने एक्शंस पर करेंगे विदाउट अटैचिंग योर सेल्फ टू द फ्रूट ऑफ योर एक्शन, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एक्शंस का आउटकम आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि एक्शन इज़ इनएविटेबल। अगर आप एक सीड को प्रॉपर एनवायरनमेंट में, एक हाई क्वालिटी सीड को सो करेंगे, उसे वाटर करेंगे, सनलाइट अवेलेबल होगा, डे टू डे उसकी केयर करेंगे, नर्चर करेंगे, तो कुछ सालों बाद आप देखेंगे कि वो एक फुलफिल्ड ट्री बन गया है जहाँ पर आप फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीड पर फोकस नहीं किया, उसकी प्रोसेस पे फोकस नहीं किया, सनलाइट एंड वाटरिंग पे फोकस नहीं किया, तो कभी आप अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स खा ही नहीं पाएंगे। आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और आपको ऐसा लगेगा यार मेरा एफर्ट तो वेस्ट चले गया। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आउटकम से अटैच ना करके एक्शंस ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो ट्रूली लिबरेट आप हो जाएंगे, और जो चाहेंगे, जो भी आप डिजायर करेंगे, वो चीज आप ट्रूली अचीव कर सकते हैं इन योर लाइफ। राम जी का वनवास 14 साल, अपना थ्रोन, अपना हक सब छोड़ के उन्हें जंगलों में रहना पड़ा। उनकी वाइफ को रावण उठा कर ले गया, और उनके पास कोई हथियार, वेपन या कोई सेना नहीं, ना ही वो राजा हैं, पर उन्होंने अपने स्किल्स के साथ, अपनी विजडम के साथ, जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा, जिस चीज़ों का अभ्यास किया, उन चीज़ों के बेस पर उन्होंने अनस्किल्ड वानरों की एक ऐसी सेना बनाई और सबको इकट्ठा किया, जिन्होंने रावण की एक विशाल और स्किल्ड सेना को पराजित किया और अपनी सीता को वापस लेकर आए। और ये चीज़ हमें सिखाती है कि कैसे आपकी लाइफ की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, आपके स्ट्रगल्स वाला जो फेज़ है, चैलेंजेस हैं, अगर आप उसमें पेशेंस के साथ काम करते हैं और अपनी विजडम को फुलफिल या नर्चर होने का समय देते हैं, तो आप ट्रूली उन चीज़ों से बाहर आएंगे और आप एक लेजेंड बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना फोकस और अपनी पेशेंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करना होगा। जब भगवान की लाइफ में भी स्ट्रगल है, तो हम तो इंसान हैं, और ये चीज़ मुझे समझ आई कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। हर डिफ़िकल्टी आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। और ये सिमिलर फीलिंग मुझे 2012 में उस मेडिटेशन के कोर्स के दौरान आई थी, जब मैंने टोटल ब्लैंकनेस एक्सपीरियंस किया था। ये विजडम और वो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग, वो ब्लैंक स्टेट, दोनों कनेक्ट हो गए। तो अब मैं क्या मानता हूँ, मैं आपको सीधा बोलता हूँ, मैं अभी भी और पहले भी कभी ये नहीं मानता कि हमारी किस्मत से हमें कुछ मिलता है या फिर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और हम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ के बारे में। बल्कि मैं हमेशा से मानता हूँ कि मेहनत, हार्ड वर्क एंड सही डायरेक्शन में काम करके हम जो चाहें अपनी चॉइसेस एंड अपने डिसीजन से अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि देयर इज़ अ पावर दैट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। हमारी
क्षमताओं के, हमारे कंट्रोल के बाहर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो इस संपूर्ण संसार को चला रही है, जो इस पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं होल्ड करती है। एक फोर्स है, एक इंटेलिजेंस है जो फ्लो हो रहा है, और अगर आप उस एनर्जी के साथ अलाइन हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें स्ट्रगल आपको लग रही हैं वो बहुत ही ईजीली फ्लो हो जाएगा, और शायद वो आपके लिए चैलेंजेस ना बन के आपके वेपन्स या आपके लिए एक हेल्प बन जाएंगी। और आपको समझ आएगा कि लाइफ का पर्पस आपकी सोच और आपकी समझ से बहुत बड़ा है, और यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत बड़ा होल्ड करता है। और जब आप स्पिरिचुअली ग्राउंडेड होते हो तो आप एक कनेक्शन फील करते हो यूनिवर्स के साथ, इस दुनिया की एक फोर्स के साथ, और आपके हर एक्शन में फोकस होता है, एक स्टिलनेस एंड कामनेस होती है, और जो भी काम आप करते हो उसमें आप अपना 100% फोकस और कंसंट्रेशन दे पाते हो। और ये कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये है ट्रू पावर। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को वीकनेस या फिर मानते हैं कि ये कोई दिखावा है या समथिंग लाइक दैट, उनको मैं बता सकता हूँ कि शायद उन्हें अभी तक लाइफ का ट्रू मीनिंग समझ ही नहीं आया है। और ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि जब मैं बहुत सारी चीज़ें माइंडलेसली चेज कर रहा था और अंदर से मेरी फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तब मुझे लग रहा था मैं मटीरियली चीज़ें अचीव कर रहा हूँ, बट वो सब हॉलो था। और जब मैंने अपने आप को अंदर से ऑर्डर और काम किया तो मुझे समझ आया कि बाहर भले ही जितना मर्जी स्ट्रगल हो, केओस हो, उसमें मैं अपनी विजडम के साथ, अपने एक्शंस एंड अपनी समझदारी के साथ ट्रूली ऑर्डर बना सकता हूँ, और जो मैं चाहूँ वो अचीव कर सकता हूँ। बट ये चीज़ मुझे स्पिरिचुअलिटी ने दी, ना ही मेरी पढ़ाई ने, ना ही किसी डिग्री ने, बल्कि स्पिरिचुअलिटी ने। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों साइड ऑफ द रियलिटी देख चुका हूँ। जब मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं था, और जब मैं माइंडलेसली चीज़ें कर रहा था, और जब मैं स्पिरिचुअली ग्राउंडेड बना, मेडिटेशन करने लगा, और अब मैं अदर साइड ऑफ द कॉइन देख रहा हूँ, तो मुझे वो डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं आपको कोई चीज़ के लिए कन्विंस कर सकूँ या मैं आपको बोलूँ आप मेडिटेशन करने लग जाइए, बल्कि मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, पर वो लोग कहीं ना कहीं लाइफ की भाग दौड़ में ये सब चीज़ें परस्यू नहीं कर पाते। तो मैं आपसे कहूँगा कि सीरियसली अगर आपके अंदर कोई भी डिज़ायर है या कोई भी इस तरीके की इंक्लिनेशन है, तो आपको उसे टाइम देना चाहिए। क्योंकि 2012 में जो फीलिंग मैंने फील की वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सीड की तरह काम की और हमेशा मेरे साथ रही, और जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे साथ थी। और जब भी मैं मेडिटेशन की तरफ वापस गया तो उसने मुझे एक्चुअली हेल्प किया, मुझे ग्राउंडेड होने में, मुझे काम होने में, और मुझे जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी उनके आंसर्स ढूंढने में। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी में कहाँ हैं, पहली बार कब आपने कभी मेडिटेशन या कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किया था, और आपके लिए कैसे स्पिरिचुअलिटी ने आपको हेल्प किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरीके की और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप 6 से 12 महीने में फोकस के साथ काम करके 99% लोगों से आगे निकल सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।